हेलो दोस्तों, मैं सेक्शन आपके अपने चैनल टारगेट भी अफसर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे और तुलसीदास का जीवन परिचय क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस समय लिए आपके लिए रामबाण है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और इसको लर्न कर लीजिए। तो आइए हम जानते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांद्रा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पापा का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम हुलसी था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके बचपन का नाम राम बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम बोला, ये राम बोला था। ये सरयू पारिणा होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। इनके माता पिता क्या कहते हैं? इनको त्याग दिया था। जब आप भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको माता पिता आपको भी त्याग देंगे। इनके माता पिता इनको त्याग दिया था। गुरु स्वामी नरहरिदास, इनके गुरु क्या नाम था? नरहरिदास, याद रखिए, इनके गुरु का नाम स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। याद रखिए, तुलसीदास का जीवन का जो यापन उनके गुरु स्वामी नरहरिदास दास ने किया था। कहा जाता है कि इनके जन्म के समय ही 32 दांत मौजूद थे। इनके जब बचपन में जन्म लिए थे इनके 32 दांत है सर। वास्तव में अगर कहा जाए तो ये एक भगवान के रूप में थे। ये अपनी पत्नी को प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, लेकिन देखिए सब कोई अपने पत्नी से प्रेम करता था, ये भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और यह काशी चले गए। जब इनकी पत्नी ने डांट दी तो ये गुस्सा के अपने पत्नी को छोड़कर बहुत दूर चले गए, यानी काशी चले गए। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान से वेद पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त किया और इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। कहाँ का बीता? काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु 1583 यानी 1583 ईस्वी के लगभग यानी 1583 में इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी के लगभग। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 में। रचनाएं देख लीजिए। रामचरितमानस रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है और विनय पत्रिका। हनुमान चालीसा भी माना जाता है। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी का ये दर्शन भी किए थे। रामलला इनका क्या कहता है? इनका रचना है गीतावली, दोहावली, पदावली, कवितावली और विनय पत्रिका। रामलला नच्छा। गोस्वामी तुलसीदास ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। रामागा प्रश्न। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। यह 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है, यानी शुभ और अशुभ शकुनों का वर्णन किया है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया, यानी इसमें राम जी के बारे में, राम जी के जीवन के यथाओं के बारे में बताया गया है। रामचरितमानस इसमें विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें प्रसिद्ध ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का संपूर्ण जीवन का चरित्र का वर्णन किया, जो 14 वर्ष का वनवास चले गए थे। पार्वती मंगल, यह मंगल काव्य है। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया। इसमें यानी पार्वती मंगल में किया गया है कि शिव जी के और पार्वती जी के विवाह के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। गीतावली देख रहे हैं, गीतावली में इसमें 230 पद संकलित हैं। यह देख रहे हैं, गीतावली में 230 पद संकलित हैं, जिसमें श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। कथानक के आधार पर यह पद 7 कांडों में विभाजित है। कथानक के आधार पर यह पद 7 कांडों में विभाजित है। पहला, विनय पत्रिका। इसका विषय भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसीदास मुक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत होते हैं। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। दोहावली देख लीजिए।
दोहाली, इसमें संग्रह ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीति, भक्ति और राम महिमा का वर्णन किया गया है। कवितावली में इस कृति में कवि और सभैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। यह ब्रजभाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्तक काव्य है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जय हिंद, जय भारत।